एक तरफ देश के कई राज्यों में करोड़ों रुपए मंदिर, मूर्तियों और बड़े बड़े आयोजनों पर खर्च किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ केरल ने शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा फैसला लिया है जो पूरे देश के लिए मिसाल बन सकता है। केरल सरकार ने ऐलान किया कि अब राज्य में आर्ट्स और साइंस की पढ़ाई ग्रेजुएशन तक पूरी तरह मुफ्त होगी। सरकारी और सहायता प्राप्त कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। यह फैसला सिर्फ फीस माफ करने का नहीं, बल्कि यह उन लाखों गरीब, मजदूर, किसान और मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए उम्मीद की खबर है जो पैसों की कमी के कारण 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। अब ऐसे छात्र बिना फीस की चिंता किए BA, BSc जैसे कोर्स कर सकेंगे। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। आज के समय में शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने का साधन नहीं है, बल्कि यह इंसान को सोचने, समझने और अपने अधिकारों के लिए खड़े होने की ताकत देती है। जिसे समाज में शिक्षा मजबूत होती है, वहां गरीबी, अंधविश्वास, जातिवाद और शोषण कम होता है। वहीं जहां शिक्षा कमजोर होती है, वहां लोग आसानी से झूठे वादों, धर्म के नाम पर राजनीति और भेदभाव का शिकार हो जाते हैं। इसी वजह से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमेशा शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बताया था। उनका प्रसिद्ध नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बाबा साहब का मानना था कि अगर गरीब, पिछड़े और मजदूर वर्ग के लोग पढ़ लिख जाएंगे तो वे अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकेंगे और समाज में बराबरी हासिल कर सकेंगे। इसी तरह राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फूले ने भी शिक्षा को समाज बदलने का सबसे बड़ा रास्ता माना था। ज्योतिबा फूले कहा करते थे कि अगर समाज को बदलना है तो सबसे पहले शिक्षा को घर घर तक पहुंचाना होगा। उन्होंने ऐसे समय में लड़कियों के लिए स्कूल खोले जब उन्हें पढ़ाना भी पाप माना जाता था। केरल का ये फैसला उसी सोच को आगे बढ़ाता है। जब सरकार शिक्षा को मुफ्त और आसान बनाती है तो गरीब परिवारों के बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। इससे सिर्फ एक छात्र का जीवन नहीं बदलता, बल्कि पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बदल सकता है। आज देश में शिक्षा लगातार महंगी होती जा रही है। निजी स्कूल्स, कॉलेजेस और कोचिंग संस्थान इतने महंगे हो चुके हैं कि गरीब परिवारों के लिए अपने बच्चों को पढ़ाना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे समय में केरल का यह फैसला दिखाता है कि अगर सरकार चाहे तो वह जनता के पैसों को सही दिशा में लगा सकती है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि आज भी भारत के कई सरकारी स्कूलों में बच्चों को जरूरी सुविधा तक नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे कई सरकारी स्कूल हैं जहां रसोई और कक्षा एक ही रूम में है। बच्चों को समय पर किताबें नहीं मिल पा रही है, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। इसके अलावा भारत में स्कूल छोड़ने यानी ड्रॉप आउट की दर एक गंभीर चिंता का विषय है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 वर्षों में भारत में 65 लाख से ज्यादा स्कूली बच्चों ने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी है। इनमें करीब 30 लाख लड़कियां शामिल है, यानी स्कूल छोड़ने वाले बच्चों में लगभग आधी संख्या लड़कियों की है। गुजरात की स्थिति भी चिंताजनक है, जहां इस आंकड़ों में 341% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह केवल एक संख्या नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक हालात से जुड़ी गंभीर चुनौतियों की ओर संकेत करता है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता कितनी खराब है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कक्षा 5 के लगभग 47.8% बच्चे कक्षा 2 के हिंदी वाक्य भी नहीं पढ़ पाते, जो शिक्षा के गिरते स्तर का संकेत है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट बताती है कि देश भर के तीसरी क्लास के 42.5% बच्चे पहली क्लास की किताबें किसी तरह पढ़ लेते हैं। अब जरूरत इस बात की है कि दूसरे राज्य भी इससे सीख लें, क्योंकि किसी भी देश की असली ताकत मंदिर, मूर्तियों या बड़े बड़े प्रचार नहीं, बल्कि पढ़े लिखे, जागरूक और मजबूत नागरिक होते हैं। जब हर गरीब बच्चा पढ़ पाएगा, तभी समाज में बराबरी आएगी और तभी देश सच में आगे बढ़ेगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस पर आपकी राय क्या है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।